नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्य शिल गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा से जिस विषय वस्तु को हम लोगों को यहाँ चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है वो रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित उपदेशामृत का तृतीय श्लोक का चर्चा है, जहाँ पर रूप गोस्वामी जी महाराज बतला रहे तत्त कर्म प्रवर्तनात्। वो तत्त कर्म क्या है उसके बारे में श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने कुछ जानकारी हमें प्रदान किया। कल हम लोग उसी के अंतर्गत इस बात को श्रवण करने का चेष्टा किया कि गुरुपाद पद्म का आश्रय और गुरु सेवा इत्यादि ये सब तत्त कर्म है, क्योंकि जैसे शास्त्र में बताया गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई भी व्यक्ति इस संसार सागर से त्राण नहीं पा सकता है, किनारा नहीं लग सकता है जब तक कि वो गुरु कृपा के द्वारा अभिषिक्त ना हो। उसके अंदर गुरु कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए अगर हम कृष्ण के प्रसन्नता के अनुरूप कर्म को करना चाहते हैं तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, उसका शुरुआत हमेशा गुरु कृपा से ही होता है। इसीलिए भगवान स्वयं बोलते हैं प्रथमम तो गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममर्चनम। सर्वप्रथम तुम जो है गुरु की उपासना करो, मतलब उनकी हृदय के अनुरूप चलने का प्रयास करो। हमेशा परम पूज्य पाशल भक्ति सर्वस्व निष्किंचन गोसाई महाराज जी इस बात को बतलाते हैं, बोलते हुए कहते कि एक पिता का दो पुत्र है, दोनों को ही पिता ने पत्र दिया। एक पुत्र ने उस पत्र को उठाकर मंदिर में रखा, आंसुओं से भिगो दिया और उसके बाद रोज़ उसको देखता है, रोज़ उसको चूमता है, रोज़ उसको आरती करता है, संभाल के रखता है कि मेरा पिता का पत्र है। दूसरा पुत्र उसी पत्र को फाड़कर उसके अंदर का विषय वस्तु को समझकर पिता की प्रसन्नता के अनुरूप उस कार्य को करने में लग जाता है। हमारा बोलते कौन माना गया है कि उत्तम पुत्र है? जो व्यक्ति ने उनके विचारों को समझा, उनकी ज़रूरत को समझा और उसको पूरा करने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग गुरुपद आश्रय करके गुरुदेव की पूजा, मतलब ये नहीं कि हम उनके विचारों के ऊपर ध्यान ना दें, उनकी शिक्षाओं के ऊपर ध्यान ना दें। इसीलिए सर्वप्रथम गुरुदेव की पूजा मतलब है कि उनके विचारों को अनुगमन करना है, उनके विचारों का अनुगमन करना है। वो जो उपदेश देते हैं, जो उन्होंने मार्गदर्शन दी है, जो आदेश दिया है, उन आदेशों को यथावत पालन करने का चेष्टा करनी चाहिए। भगवान बोलते वहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ से शुरुआत होता है भक्ति का, वहाँ से शुरुआत होता है सेवा का। तो इसीलिए उसके आगे ये वही कर्म है जो कि कृष्ण को आकर्षित करने वाला कर्म है। उसके आगे बोलते हैं साधुओं के मार्ग का अनुगमन। उसके आगे साधुजनों का जो मार्ग है, उनके द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग है, उसका अनुगमन करना होगा। बोलते हैं सौभाग्यवान जो व्यक्ति होगा वही व्यक्ति वास्तविकता में
साधु गुरु वैष्णवों का संग को प्राप्त करता है, वो भी वैष्णव संप्रदाय के द्वारा दीक्षित होकर उसके बाद वो क्या करेगा, साधुजनों का जो मार्ग है उसका वो अनुसरण करेगा। अनुकरण नहीं करता, नकल नहीं करता है, अनुगमन करेगा। जैसे वो लोग उपदेश देते हैं, जैसे वो शिक्षा देते हैं, उसी के अनुसार चलने का चेष्टा करेगा। यहाँ बताया कि जो भी व्यक्ति साधुओं का वचनों का अवहेलना करता है, उसका असम्मान करता है, वो व्यक्ति अपना मंगल कभी भी नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति कभी भी अपना मंगल नहीं कर पाता है। वो लोग जैसे अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का कोशिश करता है साधुजनों का मत का विरोध में, उस तरह का कोई भी व्यक्ति का अपना मंगल नहीं हो सकता। स्कंद पुराण में इसके बारे में बताया, सामुरुग्य श्रेयसाम हेतु पंथ संताप वर्जित अनवाप्त श्रमम पूर्वे येन संत प्रतस्तिरे। साधुजन अब तक जिस सनातन पथ पर आरूढ़ होते रहे हैं, वही पथ हमारे लिए श्रेय है। इसलिए बोले ये ऋषियों का विचार नहीं है, ये तो साधुजनों का विचार है, परमहंसों का विचार है, वैष्णवों का विचार है, शुद्ध भक्तों का विचार है। इसलिए वो लोग जिस पथ के ऊपर चल रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, बोलते हैं वही हमारे लिए श्रेय है। यद्यपि बद्धजीव के लिए उसका पालन करना कठिन सा लगता है, लेकिन बद्धजीव का मंगल उसी में होगा। एक पतित जीव का जो मंगल है उसी मार्ग का अवलंबन से होगा। इसलिए बोले यही उसका श्रेय है। श्रेय क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा कठिनता का अनुभव होता है, कठिनाई का अनुभव होता है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो सबसे उत्तम होगा। इसीलिए यहाँ पर बताया कि हमारे लिए श्रेय वही है, क्योंकि एक बद्ध जीव के लिए ये इतना प्रसन्नता के अनुरूप नहीं होता, ये प्रसन्नता के अनुरूप नहीं होता। फिर भी अगर वो उन साधुजनों के उपदेश के आधार पे जीवन को चलाने का प्रयास करता है, बोलते निश्चित रूप से वही उसके लिए श्रेयस्कर है। क्या बोलते हैं, महाजनों के अगर पथ का अनुशीलन कोई व्यक्ति करता है, उसके इच्छा के उनके उपदेश के अनुसार चलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, दृढ़ता, साहस और संतोष उदित होते हैं। उसके अंदर दृढ़ता आता है। आज कमजोरी किस लिए है, साधुजनों के उपदेश के अनुसार नहीं चलने के कारण कमजोरी है। कमजोरी का और कोई कारण नहीं। कमजोरी मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक कमजोरी। मन से व्यक्ति कमजोर है। हृदय और बल्य जिसको कहते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो क्या करता है, साधुजनों का जो वो क्या करता है, क्योंकि वो अपने स्वतंत्र मतों को लेकर के चलने का प्रयास करता है, वो अपने स्वतंत्र विचारों को लेकर चलने का प्रयास करता है। वो ना करके अगर वो महाजनों का अनुगमन करेगा, उससे क्या होता है, उसमें दृढ़ता आता है। ना केवल दृढ़ता आता है, उसके अंदर साहस भी आता है, हिम्मत भी आता है, और उसके बाद उसको आनंद भी मिलता है, उसको संतृप्ति मिलता है। साधन करते समय संतृप्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधन करने वाला व्यक्ति अगर साधना से तृप्त नहीं हो रहा है, तो कोई उसकी साधना में त्रुटि है, क्योंकि साधन एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति को संतृप्त करेगा। ये जो तपता हुआ जो हृदय है, जलता हुआ जीवन है, त्रितापों के द्वारा उसका शमन होता है, उसका शीतलता मिलता है उसको।
इसीलिए उसमें बोलते हैं ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जिसका जीवन जल रहा है। कई विचार दिया, उसमें से एक विचार ये भी है, आपकी कथा तो जलाता है, ये भी बोलते हैं। लेकिन समझने के लिए एक विचार वो ये है कि आपकी जो कथा है वो जलते हुए जीवन को शीतल करता है, ठंडा करता है उसको। इसलिए भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा व्यक्ति का हृदय को शांत बनाता है। भगवान का नाम भी ऐसे ही है। बोलते हैं कि भगवान के नाम के बिना हृदय जो कठोर हो गया है और उसके बाद जल रहा है, जिस प्रकार से सूर्य के तपती हुई धूप के द्वारा रेगिस्तान की मरुभूमि जो जलता है, उसी प्रकार से कि मेरा हृदय भी जल रहा है, उसको शीतल कौन करता है? बोलते हैं कि जो भगवान का नाम मेरे हृदय में प्रवेश करता है वही उसको शीतलता प्रदान करता है। तो इसीलिए जो भक्ति साधन है, साधन भक्ति, वो व्यक्ति को आनंद प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उसका हृदय, उसका सर्वस्व शीतल हो जाता है। व्यास जी महाराज बहुत दुखी थे जब नारद जी का कृपा से उनको अनुभव हुआ, उनको आनंद हुआ। भक्ति महारानी दुखी है जब सनत कुमारों का कृपा से जब वहाँ पर भगवत चर्चा हुआ, साधन हुआ, तो उनको आनंद मिला। धुंधकारी दुखी था, जब वो गोकर्ण जी महाराज से श्रवण किया तो वो आनंद हुआ। तो इसीलिए जहाँ पर महाजनों के उक्ति के अनुसार जीवन चलाने का प्रयास जो कोई भी करता है, उसको ये स्वाभाविक है कि उसके जीवन में आनंद आता है, उसके जीवन में संतोष आता ही आता है। जो वास्तविकता में गुरुस्थान में आके, परमार्थ के मार्ग में आकर के संतोष को अनुभव नहीं कर पाता है, संतृप्ति को, मतलब है कि उसकी साधना वास्तविकता में ठीक तरीका से चल नहीं रहा है। उसकी साधना ठीक तरीका से नहीं चल रहा। अगर साधना ठीक होता तो उसको विशेषता ये, थोड़ा करने से भी उसको संतृप्ति जरूर मिलता है, थोड़ा सा भी करने पे, क्योंकि वो तो भगवत साधना है। जब हम लोग श्री रूप सनातन रघुनाथ गोस्वामी और हरिदास ठाकुर के भजन पथ का अनुगमन करते हैं, तब हमें इतना आनंद होता है जो वर्णनातीत है। जब हरिदास ठाकुर को दुष्ट यवनों ने हरिनाम त्याग करने के लिए पीट रहे थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था? उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि हरिदास ठाकुर को यवनों ने जब उनको मार कर कि काफिरों का नाम, भगवान का जो नाम है वो नहीं करनी है बोल के जब उन्हें आदेश किया था, तो क्या बोल रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, अगर मेरे शरीर के तुम लोग टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे और मेरे प्राण भी भले चला जाए, लेकिन ये तो पक्का है कि मैं अपने मुख से भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। मैं जो है भगवान का नाम अपने मुख से मैं छोड़ नहीं सकता। और क्या बोल रहे हैं? साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, जो लोग मुझे यहाँ पर मार रहे हैं वो लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, इनको नहीं मालूम है कि क्या कर रहे हैं ये। इसीलिए आप अपराध लेना नहीं, इनका अपराध आप लेना नहीं, आप इन्हें क्षमा कर दें और क्या करो, इन पर दया करो। ऐसा जो दया गुण केवल भक्त में आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो अपने जीवन में संतृप्त है। जो दुखी आत्मा होता है उसमें दया भाव नहीं आता। जो दुखी होगा, जो हिंसक होगा, जो क्रूर होगा,
इस तरह का कोई भी व्यक्ति के अंदर दया भाव नहीं आता। जो प्रसन्न है, जो संतुष्ट है, उसी के अंदर दया भाव आता है। यहाँ पर इनके अंदर ये वही बता रहे हैं, यहाँ पर अपने देह को भी त्यागने के लिए संकोच नहीं कर रहे हैं। बोलते शरीर को खत्म कर दो चलेगा, मैं लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। क्या है ऐसा नाम में? आनंद। क्या है ऐसा नाम में? नशा। मत जिसको बोलते हैं, उन्माद, वो उस नाम में है। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भगवान से निवेदन करते कि वही नाम का प्रेम मुझे पिलाकर उन्मत्त कीजिए। हमारा जो मार्ग है, वो मार्ग ही ये है कि मैं आपके शरणागत होने के लिए आज नहीं, कल नहीं, कभी भी योग्य नहीं हूँ और ना ही बन पाऊंगा। तो फिर मेरा मंगल कैसे होगा? बोले कृपा ही सहारा है। उस कृपा को आकर्षित करने के लिए ही सारी साधन है। इसीलिए गुरुजी जय ध्वनि में भी बोलते ही हैं कि आप हम पर जय कीजिए। तो इसीलिए अगर प्रेम भी चाहिए, हमारी साधन से, हमारी चेष्टा से नहीं आएगा। हमारा चेष्टा जब होता है, भगवान कृपा करके हमें प्रदान करते हैं। इसलिए आप मुझे उस उन्माद अवस्था को प्रदान कीजिए, नाम का प्रेम को पिलाकर। वही उन्माद अवस्था के अंदर हरिदास ठाकुर विराजमान है। इसीलिए हरिदास ठाकुर को बाजारों में मारने पे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि इन्हें क्षमा करें, इनको कुछ नहीं मालूम, ये दोषी नहीं है। तो दोषी कौन है? वो उस दिशा में ही नहीं देखते। वो यही देखते हैं कि मेरा जो जीवन है मेरे प्रभु की सेवा के लिए है, उनका स्मरण के लिए है, उनका प्रेम का आस्वादन के लिए है। वो दोष गुण वाले विचारों से परे की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कौन दोषी है, कौन अपराधी, कौन क्या, ये सारे विचार वहां होते ही नहीं है। जहां पर अपराध विचार है वहां पर न्याय विचार भी है। अपराध है तो न्याय होगा, लेकिन भक्ति के मार्ग में न्याय विचार नहीं होता, वहां केवल कृपा विचार है। इसीलिए भक्ति में कभी भी जजमेंट नहीं होता, साधन में कभी भी जजमेंट नहीं होता। बोलते हैं ना, माधव बहुत मेहनती करी तोई के अंदर गणाई ते दोष गुण लेश ना पाओई। बोलते हैं अगर आप गिनना शुरू करो कि केवल दोष ही दिखेंगे, गुण का तो लेश भी दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं कि गुण है। हराव भक्त से कुतो महत गुणा। जब तक एक व्यक्ति प्रेम भक्ति की अवस्था में नहीं पहुंचता है, तब तक उसके अंदर किसी भी प्रकार का सद्गुण पूर्ण रूप से प्रकाशित होने की संभावना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं प्रकाशित हो सकता है, सात्विक भाव हो सकते हैं, कुछ आंशिक रूप से प्रकाशित हो सकते हैं, लेकिन उनको स्थायी गणना नहीं किया जा सकता, क्योंकि पतित भी हो सकता है, फिर उसके ऊपर तमोगुण हावी हो सकता है, उसके ऊपर हो सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब तक व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम भक्ति के साथ में युक्त नहीं होता, तब तक उसके अंदर कोई महत् गुण नहीं आते। ठीक उसी प्रकार से जब अगर हम गणना करना शुरू करें, भगवान अगर गणना करना शुरू करते हैं, तो बोलते हैं दोष ही ज्यादा है। और अगर दोष गुण के आधार पे अगर भगवान कृपा करने लगे, इस जगत में कोई जीव नहीं होगा जो कि उनके कृपा को प्राप्त कर सकता है। उनके कृपा को प्राप्त कर सकता है ऐसा कोई भी जीव मिलेगा नहीं। इसीलिए भगवान किस आधार पे कृपा करते हैं? इनके आधार पे कृपा नहीं करते। भगवान अपने ही निज गुणों के द्वारा कृपा करते हैं। स्वयं उनके अपने जो गुण हैं, उन्हीं गुणों के आधार पे कृपा करते हैं।
इसीलिए हमें एक कीर्तन में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ये भी बताया, निज गुणे कृपा करो अधम तारण। अधमों का त्राण करने वाले हे प्रभु, हे नाथ, आप जो है अपने निज गुणों के द्वारा ही मुझ पे कृपा कीजिए, क्योंकि मेरे कोई योग्यता नहीं। तो कृपा के आधार पे ही सब चलता है यहाँ पर, ये जगत के अंदर। और ये कृपा का भाव तभी आता है जब स्वयं तृप्त हो, स्वयं आनंद में हो। तो भगवान तो पूर्णानंद स्वरूप है, आनंद की घनीभूत स्वरूप है, लेकिन भगवान की आराधना करने वाला जो व्यक्तित्व है, भगवान का भजन करने वाला जो व्यक्तित्व है, भगवान के जो शुद्ध भक्त, जो नाम प्रभु का आश्रय लेने वाला है, नाम प्रभु का आश्रय लेने वाला जो व्यक्तित्व होता है, भक्ति का आश्रय लेने वाला व्यक्तित्व जो होता है, वो भी बड़े ही दयालु होते हैं। यही विशेषता है। और वो हमेशा जीवों के मंगल के लिए ही प्रार्थना कर रहे होते हैं। इस प्रकार दृढ़ता के साथ समस्त प्राणियों पर दया रखते हुए निरंतर हरिनाम ग्रहण करना ही पूर्व महाजनों का भजन पथ है। हरिनाम का आश्रय ग्रहण करना ही हमारे जो पूर्व आचार्य जितने भी हुए हैं उन सब का पथ है। उनका पथ न कर्म, ज्ञान, योग, तप, त्याग का नहीं है, जिसके अंदर कभी भी मन विचलित हो सकता है, जिसके अंदर कभी भी व्यक्ति पतित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनका क्या है? दृढ़ता के साथ नाम का आश्रय। ऐसी दृढ़ता कि प्राण भी चला जाए तब भी हम लोग भजन नहीं छोड़ सकते भगवान का। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसी जो पथ है ये नया नहीं होता, ये आविष्कार किया नहीं है कि कोई नवीन पथ का आविष्कार हुआ। बोलते ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है बोलते कोई भी पथ जो है नया नहीं होता, जो शास्त्र के अंदर है पहले से ही है। साधुजन उसी परिचित मार्ग का अवलंबन करते हैं। शुद्ध भक्त जो होता है उसी जो मार्ग का अवलंबन करते जो है। लेकिन जो बद्ध व्यक्ति होता है उसको दिखता नहीं है, उसको समझ नहीं आता। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो अपना फायदा देखता है, उसको दिखता नहीं, क्योंकि समर्पण का वस्तु जो है स्वार्थी के लिए है ही नहीं है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ समर्पण है ही नहीं। स्वार्थ में शरणागति नहीं है, स्वार्थ में समर्पण नहीं। इस कारण से यद्यपि वो वस्तु है लेकिन वो उसको दिखता नहीं है। यही विशेषता है। मान लीजिए आपने सोना चांदी सब रख दिया और साथ में जो है फल भी रख दिया और विष्ठा भी रख दिया। अब एक मनुष्य जाएगा, वो सोना चांदी के ऊपर ही नजर जाएगा उसका। एक वो बंदर जाएगा, फल के ऊपर उसका नजर जाएगा सर्वप्रथम, और एक सुअर जाएगा, उसकी नजर विष्ठा पे ही जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति की जो भावना है, जैसी जैसी व्यक्ति की अवस्था है, उस व्यक्ति का उसी से जुड़ी हुई जो वस्तु है उसी तरफ ध्यान जाता है। योनि क्या है? योनि जो है एक प्रवृत्ति है, जिसको जो है विष्ठा खाने का अभ्यास होता है, मल खाने का अभ्यास होता है, जिसको वही व्यक्ति जो अगला योनि उसको मिलता है वो सूकर का ही मिलता है, क्योंकि उसको पूर्व में विष्ठा खाने में बहुत रुचि था।
विष्ठा मतलब जरूरी नहीं है कि जो अभी प्राकृत रूप से मल की तरह दिखाई देता है वही विष्ठा है। ये जो सूरदास जी महाराज जैसे बतला रहे हैं कि जैसे भरी भरी उदर विषयन को धायो जैसे सूकर ग्रामी, जिस प्रकार से एक गांव का सूकर विष्ठा के पीछे भागता है, उसी प्रकार मैं जो हूँ वो भी विषयों के पीछे ही भाग रहा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो कि कृष्ण विमुख है, हरि विमुख है, उनके प्रति जो प्रगाढ़ आकर्षण लालसा, वो ही एक तरह का विष्ठा है। और उसी के पीछे जो व्यक्ति भाग रहा है वही जब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद सूकर जैसे योनियों को प्राप्त करता है, जिससे कि तुम अभी विष्ठा को खाओ। तो वो एक तरह से प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उस शरीर में जाने के लिए विवश करता है, उसको उस शरीर में जाने के लिए विवश करता है, बस इतनी सी बात है। तो इसीलिए जैसी जैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति, ऐसे ऐसे उन वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण बना रहता है, उन पदार्थों के प्रति उसका आकर्षण बना रहता है। यहाँ पर जो महाजन होते हैं वो लोगों का विचार अलग तरीका से होता है। उनका जो आकर्षण इस संसार की चीज़ों में होता नहीं, उनका आकर्षण भगवान के प्रति होता है, भगवान के नाम के प्रति होता है। इसीलिए वो लोग परमहंस होते हैं। हर जगह से वो जो भक्ति का जो सार होता है, जिस प्रकार से एक भ्रमर जो पुष्प में से मकरंद को निकाल लेता है, शहद को निकाल लेता है ना, एक भंवरा निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होता है वो शास्त्रों के बीच में से उस पथ को खोज निकालते हैं और उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं। वो उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं। इसीलिए वो लोग परमहंस है। वो लोग जिस प्रकार हंस है, सही गलत का विवेचन कर सकता है, जैसे दूध और पानी को अलग कर देता है, ठीक उसी प्रकार से ये लोग परमहंस है। ये लोग स्वार्थ परमार्थ का अंतर को पता कर लेते हैं और इसमें किसमें प्रयोजन है इस चीज़ को समझकर उसका ही आचरण करना शुरू करते हैं। जो दाम्भिक और प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति नए नए पथ आविष्कार करने के लिए ही अधिक प्रयत्न करते हैं, तो दाम्भिक व्यक्ति है और प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति, प्रतिष्ठाकामी बड़ा विचित्र होते हैं। वो नया नया आविष्कार करते हैं जिससे कि वो लोग कुछ अलग दिखे। ऐसा जो हमारे शास्त्रों में जिस चीज़ को बताया उसको छोड़कर वो लोग अपना कुछ आविष्कार जरूर करते हैं। तो इसलिए जैसे किसी का है ये हवा में लिखना, जैसे ये हवा में लिखना, ये जितने भी है होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन साधारण जीव के लिए नहीं होते कई सारी चीज़ें। समाधिस्थ अवस्था के अंदर कई चीज़ें अलग होता है। तो इसीलिए साधकों के लिए नहीं है कुछ एक चीज़ें, लेकिन वो लोग अपना दिमाग लगाकर मंत्र अलग करना, नए नए मंत्रों की सृष्टि करना, ये जितने भी है इधर उधर जो भी निरंकारी टाइप में जो लोग रहते हैं, जो भी है, क्या नाम है उनका, एक था सतपाल महाराज करके था, और अभी रामपाल है, आशाराम वगैरह जो भी लोग हैं, ऐसे से जो मतलब मनोधर्मी और फिर अपने विचारों के अनुसार उपायों की सृष्टि करना और उनको जो है प्रस्तुत करना, ये सारी जो कुछ भी चीज़ें होते हैं वो सब लोग कभी भी अपना मंगल नहीं कर पाते हैं। वो लोग उसी चीज़ में व्यस्त रहते हैं। बड़े ही सौभाग्य से किसी को पूर्व महाजनों का
पथ में श्रद्धा होता है। जैसे अभी ब्रज में भी देखते हो बहुत सारी उल्टी सीधी गाने जो भजन के नाम पे बन के चलते होते हैं, वो बोलते हैं वो सब ठीक नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है। हम टांडा गए थे एक बार, वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के बाद हम कमरे में थे और उस समय वहाँ चित्र विचित्र आए थे। वो बड़े विचित्र से कोई शराब शुराब बोल के उच्चारण करते हुए गा रहे थे, तुमको याद है? कुछ तो ऐसे उल्टी सीधी गा रहे थे। तो इसलिए जो है इस तरीक़ा से जो शब्दावली के साथ में भजन गाना या भजन की एक परिपाटी को सेट करना, ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों का काम होता है, वो ठीक नहीं होता। लेकिन परम सौभाग्य से कई जन्मों का सौभाग्य उदित होने पर किसी किसी को महाजनों के पद के ऊपर श्रद्धा होता है, हर एक को नहीं होता। श्रद्धा होने पर अपनी दाम्भिकता परित्याग कर उस पर चलना आरंभ कर देते हैं। जब श्रद्धा उत्पन्न हुआ वो इस चीज़ को छोड़ देगा कि हाँ ये मैंने क्या किया, पहले क्या गलत रास्ता पकड़ा, गलत विचार पकड़ा, गलत आचरण कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। उसको छोड़कर सही रास्ते पे चलना शुरू कर देता है वो। यही विशेषता है। लेकिन जो भाग्य जिसका खराब है वो भी ऐसा वैसा खराब नहीं, अतिशय पराकाष्ठा में जिसका भाग्य खराब है, वो क्या करता है, वो अपने जो कपोल कल्पना से, अपने जो दिमाग में से कल्पनाओं को क्रिएट करके उसी के अनुरूप साधन प्रणालियों को प्रकट करके वो क्या करता है, स्वयं को और दूसरों को दोनों को ही वंचित कर देता है परमार्थ से। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया, इसके प्रति क्या बताया, सावधान किया। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर क्या बोलते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। बोलते हैं भक्ति पथ पे दो प्रकार के मार्ग हैं, विधि मार्ग है, राग मार्ग है। महाजनों ने निज निज अधिकार के अनुसार इन दोनों का आचरण किया है। महाजनों ने अपने अपने अधिकार के अनुसार इनका आचरण किया। ऐसा नहीं कि विधि मार्ग जो रत जन है वो महाजनों की श्रेणी में नहीं आ सकता। महाजन के पथ पे चलने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण नहीं होता। तो इसीलिए जैसे अपने अपने अधिकार के अनुसार उन्होंने इन चीज़ों का आचरण किया, या इन दोनों भक्ति पथों का वर्णन श्रुति स्मृति और पंचरात्र आदि ग्रंथों में भरा हुआ है। ये दोनों विधि मार्ग के बारे में और राग मार्ग के बारे में श्रुति शास्त्र में, स्मृति शास्त्र में, पंचरात्र आदि सभी ग्रंथों में भरा हुआ है। परंतु इन ग्रंथों के प्रदर्शित भक्ति पथ को छोड़कर बुद्ध और दत्तात्रेय आदि ने जिन नवीन मार्गों का आविष्कार किया, ये सब मार्ग अंत तक केवल उत्पात के ही कारण के रूप में प्रचलित है। ये जो बुद्ध ने जो उपाय दिया है, दत्तात्रेय ने जो भी उपाय दिया, ये सब आविष्कार करके बताया जो जगत को, वो शेष में उत्पात ही किया है, क्योंकि वो व्यक्ति को परमार्थ से दूर कर दिया। वो परमार्थ से दूर कर दिया। बुद्ध ने तो जबकि शास्त्र का वाणी को लिया, अहिंसा परमो धर्म वाली जो विचार है वो शास्त्र का ही है। तमसुमा ज्योतिर्गमय इत्यादि जो कुछ भी उन्होंने वचनों को लेकर के प्रचार वगैरह की है वो सब शास्त्रों का ही। लेकिन शास्त्रों का निंदा करते हुए उसके अंतर्गत चीज़ों को उठाकर कुछ अलग तरीक़ा से उनको प्रस्तुत किया उन्होंने। इसी कारण से वो क्या किया, एक समाज में एक
उत्पात शुरू कर दिया, वो उसका परिणाम से समाज में उत्पात ही हुआ है। उसके बाद जो है सामाजिक व्यवस्था को, बिगड़ी हुई उस व्यवस्था को ट्रैक पे लाने के लिए महादेव जी को स्वयं शंकराचार्य बन के आना पड़ा था। फिर धीरे 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 क्रमोन्नति हुआ। शेष में चैतन्य महाप्रभु ने आके प्रेम धर्म को प्रदान किया, अहिंसा के बारे में बोला, लेकिन प्रेम के बाद तो बोला नहीं है। इसीलिए जो है वो सही तरीका से सही तत्व को प्रकाशित नहीं किया, लोगों को तो विमुख ही किया। तो इसलिए इस तरीका से बहुत सारे लोग हैं। अगर हम लोग बुद्ध और इत्यादि को छोड़ भी देते हैं, वर्तमान समय में अल्पज्ञ जीवों का बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए बहुत सारे लोग तो आ चुके हैं। हम तो कुरुक्षेत्र में एक बार ब्रह्म सरोवर के मेले में खड़ा था, इस्कॉन के बुक स्टॉल के साथ में। गांव के लोग, हरियाणा के लोग कुछ आए थे, आके वो वहाँ बोलने लगे जगन्नाथ जी का फोटो देखकर। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का चित्र देख के वो पूछते हैं कि ये सतपाल जी महाराज का कौन सा अवतार है। लिटरली ऐसा पूछा वो लोगों ने, 2-3 लोगों ने आके पूछा। मैं तब मुझे पहली बार पता चला कि कोई सतपाल नाम का व्यक्ति भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो कोई तब शायद रेलवे मंत्री था, कुछ तो था, नेता है। तो इसलिए, और उसके बाद एक और था हरियाणा का, सिनेमा भी निकाला उसने, तो वो इसे भारी भारी शरीर सा वो है। ये सब जितने भी है अपने अपने बुद्धि के अनुसार जो जो मनोधर्मों का ये लोग उपज करते हैं, उससे केवल अपना और समाज का हानि ही होता है, उससे क्षति होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। क्या बोलते हैं, ये सब मार्ग केवल उत्पात ही करते हैं। यद्यपि इन नवीन पथों के यात्री इन नवीन पथों का एकांतिक हरिभक्ति होने का दावा करते हैं, इस तरह के जो कई लोग इस तरह के आचरण करने वाले, वो भी अपने साधन को एक अनन्य और शुद्ध धारा के रूप में दावा करते हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब सतपाल को मानने वाला क्यों मानेगा इस बात को कि वो जो है गलत बोल रहा था? वो कभी नहीं मानेगा, उसको लगता है मैं ठीक ही चल रहा हूं। लेकिन वास्तविकता में विचार करके देखते हैं तो ये सब उसकी अज्ञानता का ही सूचक है, उसमें उसका अज्ञानता ही दिखता है। उसको नहीं समझ में आता और अज्ञानी को भी नहीं समझ में आता। लेकिन जो उससे ऊपर की स्थिति में है, जो शुद्ध भक्ति क्या है, जीवात्मा क्या है, आचरण क्या है, तत्व क्या है, इन चीज़ों को समझता है जो, उसको ये चीज़ें अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। वेद आदि शास्त्र द्वारा निर्धारित पथ ही एकमात्र सत्य पथ है। सही पथ वही है जो कि वेद आदि शास्त्रों ने निर्धारण किया। शास्त्र से बाहर का कोई भी चीज़ सत्य पथ नहीं हो सकता, वो सब असत्य है। आजकल ऐसे ऐसे अनेक नवीन मत निकलते हैं और अंत में अपना आचार्य के साथ लुप्त हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे मत निकलते हैं और बाद में कहाँ खो जाते हैं ये मालूम ही नहीं पड़ता है। क्योंकि जितने भी सत्य वस्तु नहीं है वो नित्य नहीं हो सकता है। अगर शास्त्र के अंतर्गत कोई शिक्षा है, सिद्धांत है, विचार है, तो वो सर्वाइव करेगा। लेकिन शास्त्र के विचार से बाहर का जो शिक्षा है वो वास्तविकता में शिक्षा भी नहीं है, वो तो विकृति है और वो फिर चल नहीं सकता, उसका लाइफ नहीं हो सकता है। यही बात यहाँ पर बता रहे। और जो शास्त्रीय आचरण को लेकर के चलने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, ये इसीलिए बोला जा रहा है। कई लोग आज की डेट में, बहुत सारे मनोधर्मी यहाँ पर बहुत घूमते होते हैं, क्योंकि धाम है,
इसीलिए और भारत का एक विशेषता है कि हर दूसरा आदमी यहाँ साधु है, हर दूसरा आदमी यहाँ चिकित्सक है, हर दूसरा आदमी साधु है, हर दूसरा आदमी इंजीनियर है, हर दूसरा आदमी वैज्ञानिक है। और पहले तो वास्तव में होते थे, क्योंकि भारत है ना, ये तो ज्ञान में रत देश है, इसीलिए इसमें अनुभूति के अंदर रत देश है। हर व्यक्ति का ज्ञान हुआ करता था, हर व्यक्ति के अंदर अनुभूति हुआ करता था, सब कुछ हुआ करता था एक समय। वर्तमान समय में उस अवस्था में लोग नहीं हैं, लेकिन उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उसी तरीका से दिखाने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कि ट्रेंड के हिसाब से, समय के हिसाब से अपना अपना जो ट्रेंड क्रिएट करने वाले जो लोग, ऐसे ही आजकल बहुत सारे व्यक्ति भी हो गए हैं। वो लोग जो मनोधर्म सृष्टि करके जीव को पतित करते हैं, उन लोगों से दूर रह के शुद्ध सनातन धर्म और शिक्षा के आधार पे चलने वाले शुद्ध संतों का अनुगत्य में रह के हरिभजन करना ही तत्त कर्म का एक अंग है, बोल करके श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज यहाँ पर बतला रहे हैं। हम लोग इसीलिए जब संग करते हैं तो हमें चूज करना होता है, विचार करना होता है, सोचना होता है, चिंतन करना होता है। आगे की चर्चा कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।